अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हसीका अली और मेरे साथ हैं मैं हूँ फाइजा करीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप खुशो खुर्रम होंगे, हमेशा की तरह हशाश बशाश खुश रहिए। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इंडिया इन लास्ट 75 डेज। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया इन लास्ट 75 डेज। से स्टार्ट करते हैं। 2023 के 75 दिन हुए हैं। मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूं। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। अच्छा। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई। आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। साथियों, इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। इन 75 दिनों में ही तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। एविएशन ऑर्डर। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया। नलके का पानी। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। साथियों, इन 75 दिनों में कूनो नेशनल पार्क में 12 चीताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। साथियों, इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं, यानी हर तीसरे दिन एक बैठक। हर तीसरे दिन इसी दौरान एनर्जी समिट हुई। आज ही ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई। हमने देखा बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। अच्छा, गैस पाइपलाइन। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाए। बिल्कुल। 3 मिनट से बोल रहे हैं आप, देखिए मुसलसल। लेकिन अभी भी कह रहे हैं बहुत सारी चीजें जो बतानी सिर्फ 75 दिन का बता रही है कि मैंने कितने काम करवाए। OMG, जी 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 जी, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें 75 दिनों में। और ये भी वही कह रहे हैं कि गिनवाना मुश्किल हो गया है, समय कम पड़ जाएगा। समय कम पड़ जाएगा। एविएशन का उन्होंने बताया, टैप वाटर का उन्होंने 8 करोड़ लोगों को टैप वाटर 8 करोड़ अहमियत रखता है सिर्फ 75 दिन में। सिर्फ 75 दिन में। अच्छा, भारत बांग्लादेश की गैस पाइपलाइन का बताया उन्होंने। उसका एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। जी जी। अच्छा, बेंगलुरु मैसूर का भी बता रहे हैं। बिल्कुल। यानी कि बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें हुई है सिर्फ और सिर्फ 75 दिनों में। यानी कि सिर्फ 75 दिनों में इतने सारे तरक्याती काम हो गए। तो मैं सोच रही हूँ, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, यानी कि ये उनका सेकंड टाइम वो आए थे, सेकंड टाइम पीएम बने हैं, तो कितने काम किए गए होंगे, कितने तरक्याती काम किए गए होंगे। सबसे बड़ा ब्रिज वो कह रहे मैंने बना है, ठीक है। तो और इलेक्ट्रीफाई हुआ है, बहुत सारे जगहों को भी कह रहे हैं, बहुत सारे रोड्स को इलेक्ट्रीफाई किया गया है। मतलब इतने सारे तरक्याती काम, तरक्याती काम कह रही हैं। और आप ये देखेंगे उन्होंने ये भी तो बोला कि वो दोस्त ऑपरेशन था टर्की वाला।
तुर्की वाला। तो आप देखें ना कि वो भी यही 75 दिनों में, बिल्कुल। G20 की 28 बैठकें हुई हैं, हर तीसरे दिन एक बैठक। हर तीसरे दिन एक G20 तो आपको पता होगा। जी जी, ठीक है, तो वो भी आपको पता है होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। इंडिया कर रहा है। हर तीसरे दिन एक बैठक एक को होस्ट बैठक, करना। अच्छा, बिल्कुल। इंडिया होस्ट कर रहा है, उसके बावजूद सब कुछ बड़े अच्छे से, बड़े वेल एंड गुड तरीके से चल रहा है। किसी में भी कोई चीज की कमी नहीं दिखाई दे रही। अगर आप ढूंढेंगे ना मसले मसाइल या गलतियां या कोताहियां, तो आप यकीन करें, मुझे मोदी जी की दौरे हुकूमत की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनकी ऑपोजिशन भी इनकी तारीफ करती है, इनके काम की तारीफ करते हैं, इनकी सिंसियरिटी की तारीफ करते हैं, इनकी वाइसनेस की तारीफ करते हैं। तो क्या शख्स है कि इनके दुश्मन भी इनकी तारीफ करें? कितनी बड़ी चीज, बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। मैं कह रही हूँ ना कि वो अपने आप में एक पूरी दुनिया समो लेना, समझे, जैसे कि कूजे में एक दरिया को बंद कर देना। बिल्कुल यही बात है। इतनी सारी उनमें सलाहियतें, इतनी ज़्यादा उनमें खूबियाँ हैं, किस तरह से लेके चलना है, उनकी कुव्वते इरादी आप देखें इतनी मजबूत है। और माशाल्लाह वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े काम, और देखिए दिन बताइए, आपको याद है 75 दिन। नॉर्वे की हमने एक वीडियो दिखी थी। नॉर्वे में उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए डिप्टी उनके यानी कि उस नॉर्वेजियन जो वो था, उसके नोबेल पीस प्राइज के जो डिप्टी थे, वो उनको सेलेक्ट करके कह रहे थे कि इनको होना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने ऐसे जो मंत्री हैं, ऐसे जो मिनिस्टर्स हैं या ऐसे जो लीडर हैं, मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में और भी हों। और भी हो आप इस ये तरीके देखें के। कि दूसरे ममालिक के लोग या दूसरे ममालिक के इतने बड़े बड़े ओहदे के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरे लीडर्स उनकी तारीफ कर रहे जी। हैं, वो तारीफ किए बगैर नहीं रह रहे। तो इसका मतलब यकीनन वो कुछ अच्छा करके दिखा रहे हैं, वो वाकई लोगों को बता रहे हैं कि वो कितने सिंसियर है अपने कंट्री से, और ना सिर्फ अपने कंट्री से बल्कि वो तमाम ममालिक को आगे लेकर जाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये दौर तरक्की का है, ये दौर डेवलपमेंट का है, तो इसको हमें डेवलप करना है, हमें अपने कंट्री को भी डेवलप करना है, और इसके साथ साथ हमें दूसरी कंट्रीज को जो ऐसे पसमानदा कंट्रीज हैं उनको भी हाथ देकर उठाना है, उनको भी खड़ा करना है, उनको भी तरक्की याफ्ता बनाना है। सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं सोचना है, अपने इर्द गिर्द के ममालिक के बारे में नहीं सोचना है। तो आप रीजन देखें उनका। मैं कह तो रही हूँ कि वो बहुत अजीम इंसान है कि वो सिर्फ अपनी कौम या अपना मफाद, हाँ। या अपना मफाद नहीं देखते, वो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं। अच्छा, मैं थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ वीडियो में इसलिए भी क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज है। जी जी, वीडियोस देख कर बहुत ज्यादा, मतलब जितना थैंकफुल रहूँ इन लोगों की कम है कि बहुत कुछ पता चल गया, बहुत कुछ सीखा भी है, अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। बहुत हिम्मत भी मिलती है बहुत सारी चीज़ों को सीखने के बाद। और मुझे ऐसा लगता है मेरी पर्सनालिटी को एक तरीके से डेवलप किया गया है वीडियोस के थ्रू। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसके थ्रू मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और अपनी लाइफ में जब अप्लाई करा तो मेरे लिए बहुत आसानियां भी पैदा हो गई। उसमें मैंने एक बात देखी थी, मोदी जी की एक खूबी देखी है मैंने, या सलाहियत देखी है मैंने, या फिर एक क्वालिटी देखी है मैंने, वो ये है कि जो पिछली हुकूमत करके गई, कहाँ कहाँ क्या क्या ब्लंडर कर दिए, किस तरीके से किन कामों को कॉम्प्लिकेट करके चले गए, सही चीज़ों को उलझा दिया, बर्बाद कर दिया, बुरा कर दिया, तबाह कर दिया, वो उस पर फोकस नहीं करते, सही, वो उसकी बात नहीं करते। वो अपोजिशन में हमसे पहले अगर फॉर सपोज वो ये कहें कि कांग्रेस ने तो ऐसा किया, कांग्रेस ने तो वैसा किया, बड़ी निकम्मी पार्टी थी, बड़ा दाल चावल करके रख दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, मुझे तो इसमें इतनी दिक्कत आई, मुझे तो इसमें इतनी मेहनत लगी, ये काम तो 1 साल का था, मुझे 10 साल लग गए। बिल्कुल। तो कहने को कह सकते हैं, लेकिन मैंने देखा वो कभी भी किसी भी पार्टी का नाम लेकर उसको गंदा करना या उसके ऊपर ब्लेमिंग करना या उस पर ताने कसना या उस पर इल्ज़ाम तराशी करना नहीं देखा मैंने। बिल्कुल। वो हमेशा अपनी बात करते हैं। और आपको पता है, अगर मैंने 10 वीडियोस देखी तो उसमें से शायद एक आधी वीडियो देखी होगी जिसमें वो अपने काम की बात करेंगे। वो काम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए तो बातें करते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन कभी भी अपनी वाहवाही करना, अपने मुंह मियां मिठू बनना, अपने मुंह से तारीफें करना मैंने कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं। ना जताते हैं कि मैंने ये करके दिखाया, कोई करके तो दिखा देता, ना दूसरों पे उंगली उठाते हैं, दूसरों पे तनकीद करती हैं। दोनों क्वालिटीज मुझे बहुत इंप्रेस करती हैं, बहुत इंस्पायर्ड करती हैं उनसे, और उन्हें वाकई बहुत एक ऐसी हस्ती बनाते। परफेक्ट तो बोल नहीं सकते क्योंकि परफेक्ट दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है नियरली टू परफेक्ट है। सही कह रही हैं आप। ये तो अल्फाज समझे कि आपने मेरे मुंह के छीन लिए कि वाकई परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन वाकई
ये खूबियां हर इंसान में नहीं होती। हाँ, मैंने देखा है इंसान में ये कि खूबियां इंसान नहीं होती कुछ हैं। थोड़ा सा करता है तो फिर वो जताना शुरू हो जाता है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने देखा है बड़ा अपने आप को लेकर चलना, अपने मुल्क को लेकर चलना, कब मुझे क्या बात बोलनी है, क्या फजूल बात नहीं करना, बकवास नहीं करना, ये चीज़ बहुत पर्सनैलिटी को उनकी बिल्कुल, बनाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। रोबदार, वो जो थोड़ा सा मतलब उनकी बातों में वजन लगता ही इसीलिए क्योंकि वो फजूल बोलते ही नहीं, किसी पे इल्जाम तराशी करते ही नहीं। सही। तो ये तारीफी कलमात मेरा दिल कर रहा था काफी वीडियोस में बोलने के लिए, तो आज मुझे मौका मिल गया फाइनली। जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। बिल्कुल। आप मुझे बताएं आपको बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा या कौन सी ऐसा प्रोजेक्ट लगा जो आपको बड़ा इंस्पायर कर रहा था? मैं ये आप चाहती सोच थी कि रही वो भी थी, पाकिस्तान में हो। मैं ये सोच रही थी कि 75 दिनों में जितने काम हुए उसके आधे भी पाकिस्तान में हो जाते तो क्या बात तो है। मुल्क कहाँ से कहाँ हो जाता हो हमारा। जाता, बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ 75 दिन में। सबसे ज्यादा इस बात ने मुझे हैरत में डाला कि सिर्फ 75 दिन में आपको पता है इन्होंने इतने बड़े बड़े काम करे। मैं तो बोलूंगी मोदी जी को सिर्फ 75 दिन के लिए हमें फिर वापस नहीं चाहिएगा। कम से कम ये तो थोड़ा सा मतलब ट्रैक पर आ जाएगा हमारा मुल्क तो। मैं तो ये समझती हूँ कि शायद वो 75 दिन क्या 75 मिनट के लिए नहीं देंगे हमें। हाँ ये भी। बिल्कुल। चलिए हमारी क्या कहें बैड लक है। चलिए दोबारा किसी और वीडियो के साथ बिल्कुल। आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।